यूपी में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां स्कूल समय में एक बार अटेंडेंस लगा सकेंगे शिक्षक। तकनीकी दिक्कत वाले क्षेत्रों में शिक्षकों को छूट है। डीजी स्कूल शिक्षा की तरफ से आदेश जारी किया गया है। तो डीजी स्कूल शिक्षा की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, अब सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है, और जिसकी वजह से तमाम जगहों पर शिक्षक अटेंडेंस फिलहाल लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। स्कूल समय में एक बार में अटेंडेंस लगा सकेंगे। तकनीकी दिक्कत वाले क्षेत्रों में इसको लेकर छूट भी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त संवाददाता रवि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, ये जो बड़ी पहल की गई है, तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें अब डिजिटल अटेंडेंस लगानी होगी, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों दिक्कत हो रही है? लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे, तमाम टीचर्स ऐसे हैं जो अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस की शुरुआत कर दी गई। हालांकि इसका लगातार विरोध शिक्षकों की तरफ से देखने को मिल रहा था। हालांकि 1% शिक्षक ही डिजिटल अटेंडेंस लगा रहे थे, और तमाम सारे जिले ऐसे थे जहां पर एक भी शिक्षक ने डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाया था, जिसको लेकर लगातार शिक्षकों का विरोध है देखने को मिला था। और लगातार कोशिश की जा रही सरकार की तरफ से कि डिजिटल अटेंडेंस को प्रभावी ढंग से जो शिक्षक है वो उसको लगाना शुरू करें। हालांकि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर अब ये थोड़ी सी इसमें एक राह जरूर दी गई है शिक्षकों को लेकर, और स्कूल समय में एक बार अटेंडेंस है वो अब शिक्षक लगा सकेंगे। हालांकि तकनीकी दिक्कत वाले जो क्षेत्र है वहां पर शिक्षकों को इसको लेकर छूट दी गई, यानी कि किसी भी एक वक्त में जब स्कूल का समय होगा ऐसे में अटेंडेंस है वो किसी भी वक्त लगा सकेंगे। ये छूट जरूर मिली है। तकनीकी नेटवर्क की प्रॉब्लम या ऐसी कोई समस्या होती तो ऐसे में उनको ये राह जरूर मिलेगी। हालांकि डीजी स्कूल शिक्षा की तरफ से पूरा आदेश है वो जारी किया गया है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षकों को एक बड़ी राह जरूर होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रवि धन्यवाद आपका। तो प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस का शिक्षक इस वक्त विरोध कर रहे हैं। विभाग ने अधिकारियों को डिजिटल अटेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल जाकर डिजिटल अटेंडेंस को लेकर आने वाली समस्याओं को निस्तारित करने के लिए लगे हुए हैं। लखनऊ बीएसए राम प्रवेश और इसके साथ ही मोहनलालगंज के खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार गौरा ने विद्यालय पहुंचकर डिजिटल अटेंडेंस को सुनिश्चित कराया, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने लखनऊ बीएसए राम प्रवेश और अन्य के साथ बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के जिस तरह से पूरे प्रदेश में विरोध देखा जा रहा था अध्यापकों द्वारा, अब इसके बाद कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को ये कमान सौंपी गई है, और खुद जो बीएसए हैं और एबीएसए हैं वो साथ में जाकर के हर एक स्कूल में अटेंडेंस को, डिजिटल अटेंडेंस को सुनिश्चित करवा रहे हैं। इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के गौरव विद्यालय में हैं, और यहाँ भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुद जो लखनऊ के बीएसए हैं वो, और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर डिजिटल अटेंडेंस की पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जा रहा है। हालांकि ये निर्देश दिया गया था कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको खुद अधिकारी मौके पर पहुँच उनको खुद सही कराएं, सुनिश्चित कराएं, ताकि जो डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था है उसको सही से चलाया जा सके। हमारे साथ में बात करने के लिए जो यहाँ पर बीएसए साहब हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो निकल रहे हैं और लगातार डिजिटल अटेंडेंस को सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए कि जिस तरह से डिजिटल अटेंडेंस का विरोध देखा जा रहा था, ऐसे में अब आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, तो कैसे आप लोग पूरा कर पा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ड्यूटी नहीं लगाई गई है, ये मेरा दायित्व है विभाग के, जिले के मुखिया के नाते। हम लोग ग्राउंड पे ये इसलिए निकले हैं कि बहुत सारे र्यूमर्स इसको लेके हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो उसको देख के, और कुछ तकनीकी भी समस्या है, तो हम लोग इसलिए ग्राउंड पे जा रहे हैं कि अध्यापकों को ये बता सकें कि वास्तविकता क्या है। जैसे ये भ्रामक प्रचार ये किया जा रहा है कि इससे फेस रिकॉग्निशन कराया जा रहा है, जबकि ये एक सामान्य रजिस्टर की तरह डिजिटल रजिस्टर जिस पे उपस्थिति मार्क करनी है, ये कोई आपकी लोकेशन नहीं लेता, ना तो फेशियल रिकॉग्निशन है। दूसरे, आपको टाइम पीरियड दिया गया है, ग्रेस पीरियड, कि आप आधे घंटे बाद तक भी आ सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से, जेन्युइन कारणों से आपको विलम्ब हुआ है, आपको लेट नहीं माना जाएगा। दूसरे, क्या स्टेप्स हैं, कैसे इसको करना है, ये हम लोग विद्यालय जा के बता रहे हैं, अध्यापकों को समझा रहे हैं
इसकी उपयोगिता बता रहे हैं, जिससे ये पेपरलेस होके कल को हम ई ऑफिस के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा होगी, समय की बचत होगी। जो हमारे अध्यापकों को बार बार सूचना देने में समय देना पड़ता था और कागज़ और समय की व्यय होता था, तो ये सब इससे अपने आप बचत होगा। जो जब हमारे सभी विद्यालयों में ऑनलाइन सभी कार्य होने लगेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार की सूचना चाहिए होगी तो हम उसी ऐप से ले लेंगे। किसी अध्यापक को उसके लिए अब एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ेगा, ना उन्हें परेशान होना पड़ेगा। जो शिक्षक संघ है वो लगातार विरोध कर रहा है, वो कह रहा है इससे हमारी प्राइवेसी भंग होगी और तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। यही तो बताने के लिए हम लोग आए हैं कि इससे कोई प्राइवेसी भंग होने का इश्यू नहीं है। जैसे एक आप फिजिकल रजिस्टर पे अपनी उपस्थिति देते थे, वैसे इस पर भी मार्क करना है। ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उसी को दूर करने के लिए हम लोग इस विद्यालय जा रहे हैं और मीटिंग्स भी कर रहे हैं। जैसे कल शिक्षक संघ के भी लोगों से हम लोगों ने वार्ता की थी, ARPSRG को भी बैठक की थी, BOs की भी बैठक की। इसके पहलुओं को बताया गया, विस्तृत तौर से स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को बताया गया है। अब ये है कि कैसे इसका सदुपयोग किया जा सके, इसको प्रसारित किया जा रहा है। और जो ऑफलाइन हम लोग काम करते थे, उससे बहुत कम समय में हम ऑनलाइन इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये निजता का हनन कहीं से नहीं है, ना तो फेशियल रिकग्निशन मांगा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में लखनऊ के BSA जो खुद गौरव विद्यालय पहुंचकर यहाँ पर जो अध्यापकों की डिजिटल अटेंडेंस है उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ पीछे देख सकते हैं आप, तमाम महिला स्टाफ भी हैं जो कहीं ना कहीं बात भी कर लेते हैं उनसे। मैम ये बताइए, डिजिटल अटेंडेंस का लगातार विरोध हो रहा था, क्या कुछ था, किस वजह से विरोध हो रहा था? आप लोगों ने शुरू किया था इससे पहले? नहीं, अभी तो नहीं किया था, लेकिन हम लोग ले रहे थे सेल्फी वगैरह। लेकिन ये है कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं सर जो बहुत ही इंटीरियर में हैं और जहाँ पे पहुँचना बहुत मतलब कठिन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से भी विरोध हो रहा है। कुछ स्कूल तो बहुत अच्छी जगह है, इजी वे में सब पहुँच जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा विरोध हो रहा है। ये देखिए जाम में फंस गए थे आज मुख्यमंत्री। कहीं जाम हो रहा है। अपनी जो है समस्याएं भी हैं, हालांकि उन समस्याओं को दूर किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार अधिकारियों को लगाया गया और खुद BSA लखनऊ इस गौरव विद्यालय में पहुंचकर डिजिटल अटेंडेंस को सुनिश्चित कर रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।